महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। अंबरनाथच्या मोहन ग्रुपच्या बिल्डरांकडून अनेक सदनिकाधारकांची फसवणूक झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे। 5 वर्षात बिल्डरने एकही आश्वासन पूर्ण न केल्याने या सदनिका ग्राहकांनी उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे। नवीन घर देताना बांधकाम विकासक सदनिका घेणाऱ्या ग्राहकांना विविध सुखसोयी उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासन देत असतात, मात्र त्या आश्वासनाची पूर्तता अंबरनाथच्या मोहन सबरिया ग्रुपकडून होत नसल्याने त्यांची फसवणूक झाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे। येथील सदनिकाधारकांना अनेक नागरी समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे। घर घेताना बिल्डरकडून 24 तास पाणी पुरवठा सुरू राहणार असल्याचे आश्वासन दिले, परंतु या ठिकाणी टँकर दौरे पाणी पुरवठा होत असून फक्त 1 तास पाणी मिळतं। तसेच कचरा विल्हेवाट लावण्यासाठी प्लांट नाहीये, त्यामुळे कचऱ्याची समस्या निर्माण झाली आहे। सोलार पॉवर, STP प्लांट, क्लब हाऊस, हॉस्पिटल सोय अशा अनेक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु आतापर्यंत एकही आश्वासन पूर्ण न झाल्याने या बिल्डरच्या विरोधात सदनिकाधारकांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन उपोषण करण्याचे ठरवले आहे। तो सर, जैसा कि अभी सब आपको इन डिटेल सारी लिस्ट बताई गई है, देयर आर सो मेनी थिंग्स कि एक बड़े टावर में जो एमिनिटीज़ बिल्डर प्रॉमिस करता है, लाइक रेन हार्वेस्टिंग हो गया, सोलार पावर हो गया, देन विंड मिल हो गया, STP हो गया, विच इज़ वेरी इसेंशियल। अगर वो नहीं रहेगा तो हमें म्यूनिसिपैलिटी से पेनल्टीज़ आएगी, क्योंकि अगर गार्बेज का ही प्रॉपर आपके पास में ये नहीं है, इको फ्रेंडली आपका टावर नहीं है, तो इससे तो हम और इतना क्राउड बढ़ के और हम लोग ज़्यादा पॉल्यूटेड कर रहे हैं। एंड ये सारी चीज़ों के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक थिंग है, दैट इज़ 24 आवर्स का वाटर फैसिलिटी, जो हम लोगों को प्रॉमिस किया गया, लेकिन अभी हमको हार्डली 1 आवर पानी मिलता है। एंड ऐसा कोई महीना नहीं है जहाँ पे एक दिन हमको टैंकर का खुद कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, बिकॉज कहीं पर लाइन फूट गई है, ये हो गया है, वो हो गया। उसके लिए भी बिल्डर को एक 4000 का जो मेंबर्स के लिए उसने टाउनशिप बनाया है, उसके लिए पानी का एक उसके पास इनफ स्टोरेज होना चाहिए जहाँ पे वो रख सके और ऐसी सिचुएशन में वो उसको प्रोवाइड कर सके। रिसेंटली यहाँ वाटर लीकेज का एक वीडियो वायरल हुआ है, हाँ जी, इसके लिए भी यही कहना है कि हम लोगों ने पैसा बिल्डर को दिया है, हम जानते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी हम किसी और पे उंगली नहीं उठाना चाहते हैं, बिकॉज बिल्डर को हमने पैसा दिया है, सो वी वांट जस्टिस फ्रॉम हिम ओनली। वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट एनी अथॉरिटी और एनी जो थेफ्ट होता है, वाटर थेफ्ट, उसके लिए हम, क्योंकि वो जानता है, उसको सब पता है, लेकिन वो फिर भी आवाज़ नहीं कर रहा है, तो हम तो उसको ही चेस करेंगे और उसके साथ ही फाइट करेंगे। एंड हमारा जो P2T2 5 विंग्स है, ये फेज़ 2 का 20 विंग्स में P2T2 5 विंग्स है, उसको उसने सेपरेटली किया है। ये 15 विंग के साथ ना ही टैंक दिया है, और इसका टैंक जो है वो दूसरे की प्रेमाइस में दिया है। दिस इज़ वेरी शॉकिंग। जो कोई भी खरीदते समय यही अज्यूम करेगा कि तुम्हारा टैंक तुम्हारी बिल्डिंग के पास है। सो दिस इज़ बेसिक नीड जो हमारे पास नहीं है। पहिले मी मोहन ग्रुपमध्ये मोहन सबरिया फेज 2 मध्ये राहतो। आम्हाला ते मोठे मोठे बॅनर दाखवतो की बाय युअर ड्रीम होम, आणि इथे राहून एक्सपिरियन्स झाला की हे ड्रीम होम कसलं ड्रीम होम, सर्व प्रॉब्लेम आहे, पाण्याचा प्रॉब्लेम, बेसिक प्रॉब्लेम। मी R2 मध्ये राहतो, P2T ते मागचा 5 बिल्डिंगला मदर टँक फेज 2 मध्ये आहेच नाही, ते फेज 1 मध्ये आहे, ते कसं संभव? आम्हाला पाण्याचा पुरवठा फेज 1 मधून आहे, आणि ते जर आम्हाला अडवलं तर आम्हाला पाणी नाही, कसलं ड्रीम होम? मग तो गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम 2 वेळा असं झालं की AMC बोललं की आम्ही घेणार नाही तुमचा कचरा, कसला ड्रीम होम? कचराच उचलू घेणार नाही, आमचा कचरा दारात पडणार, तर कसला ड्रीम होम? मग आपल्याला ते क्लब हाऊस, आम्ही महाग पूर्ण अंबरनाथमध्ये फ्लॅट जर 1 BHK परचेस करायला जातो तर आपल्याला 25 लाख मॅक्सिमम द्यावं लागतं। आम्ही 36 लाख दिलेलं आहे, ऑलमोस्ट 10 लाख जास्त दिलेलं आहे। कशासाठी? ॲम्युनिटीजसाठी, आणि आम्हाला ॲम्युनिटीज काय? 0, कुठलाही ॲम्युनिटीज मेंटेन नाही झालेला आहे, कसलं ड्रीम होम? मग डोर सिक्युरिटी, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हे काहीच दिलेलं नाही, डमी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आहे, ड्रीम होम, कसला ड्रीम होम? मग
सिक्युरिटी अलार्म ते नाही आहे. हॉस्पिटल कन्स्ट्रक्शन आम्ही जर फ्लॅट घ्यायला गेलो होतो तर बोलला 6 फ्लोअरचं हॉस्पिटल असणार. 5 वर्ष झालं अजून पण हॉस्पिटल नाही आहे. आता तुमची काय मागणी असणार? माझा मागणी आहे की मिनिमम रिक्वायरमेंट जे आम्हाला पाहिजे, जे तुम्ही कमिटमेंट केलेलं आहे राहायला ड्रीम होमसाठी, ॲटलिस्ट ते आम्हाला कंप्लीट करून द्या. पूर्ण नाही झालं तर तुम्ही काय करणार पुढे? तर आम्ही सगळे मिटून मीटिंग करून आम्ही बघू काय नेक्स्ट कार्यक्रम काय करू शकतो. प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का कारण यही है कि आज हम लोग यहाँ पर 5.5 बरस से रह रहे हैं, मगर बिल्डर हमारी सुविधाएं नहीं दे रहा है. उससे कई बार मीटिंग हुई है, FIR दाखिल की है, उसका कोई नतीजा नहीं निकला. बाद में हम लोगों ने उनसे पर्सनल मीटिंग की जिसमें उन्होंने एग्री किया कि हम आपको सब करके दे रहे हैं. उसके बाद में पाटिल जी के साथ में, जिसमें गांधी जी ने हमको राइटिंग में लिख के दिया है कि मैं आपके सब काम करके देने को तैयार हूँ. जो हमारी मीटिंग हुई थी उनका मेल भी उन्होंने दिया हुआ है कि हम सब आपको करके देने के लिए तैयार हैं. फिर भी करीबन FIR दाखिल करके 2 बरस होने को है, 22 महीने हुए हैं, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. आपका इल्ज़ाम है कि सिंकिंग फंड के नाम पे जो पैसा निकाला गया था हाँ, उसका भी अपहार हुआ है. अपहार हुआ है. क्या बताएं? जो हमसे इन्होंने सिंकिंग फंड लिया है उसका बिल्डर ने मिसयूज़ किया है, क्योंकि हमको जो बैलेंस शीट दी गई है उसमें कहीं भी उसका उल्लेख नहीं है. और दूसरी बात, कॉर्पस फंड का जो फंडा ये रहता है कि हम लोग जो कॉर्पस फंड भरते हैं वो उसको बिल्डर विड्रॉ नहीं कर सकता हमारी परमिशन के बगैर. फिर भी उन्होंने परमिशन के बगैर विड्रॉ किया. विड्रॉ करने की वजह से उनको ब्याज नहीं आ रहा है. ब्याज नहीं आने की वजह से हमारी जो कॉमन एमिनिटीज़ है वो ये नहीं हो रही है, मेंटेन नहीं हो रही है. सोसाइटी के लोगों को अभी क्या समस्याएं हैं? सोसाइटी के लोगों को बहुत सारी समस्याएं हैं. जैसे कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे, ये एमिनिटीज़ देंगे. अब तो हम लोग भी 5 बरस में थक गए हैं. हम लोग सोचते हैं कि अगर बिल्डर हमको एमिनिटी नहीं देता है, नहीं देना चाहता है तो चलेगा, हमारे लिए हुए 3-3 लाख रुपए हमको वापस दे दे. कॉर्पस फंड के नाम पे जो उसने ये सब मेंटेन करने के लिए पैसे लिए हैं, तो भी अगर मेंटेन नहीं कर सकता है तो वो फंड्स हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे. फेज़ 1 फेज़ 2 में हम लोग खुद ही उसको मेंटेन कर लेंगे. आपकी और क्या मांग है इसके अलावा? बस जो हमें फ्लैट बेचने के टाइम में जो उन्होंने हमको मतलब एग्री किया था कि हम लोग ये चीज़ आपको देंगे, हमको उतनी ही चीज़ें चाहिए, उससे बढ़ के एक भी चीज़ नहीं चाहिए. फिर अभी आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम अभी देखते हैं. पहले तो आमरण उपोषण का है, उसके बाद में आपस में मीटिंग करेंगे. अगर नहीं हुआ तो लीगली हम लोग कुछ एक्शन लेंगे. रेरा में जाएंगे या अपना कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे. क्या क्या कमिटमेंट दिए थे आपको उस टाइम पे 5 साल पहले? 5 साल पहले तो सर मेरे पास सब ब्रोशर है. अगर आप चाहो तो मैं आपको ग्रुप में सब भेज सकता हूँ. उनकी ब्रोशर की कॉपीज़ है. 54-64 प्लस एमिनिटीज़ है जो आप यूट्यूब पे आज भी देख सकते हो. क्या क्या है जरा क्या है वो? क्या है, थोड़े महत्वपूर्ण मुद्दे जरा बताइए. महत्वपूर्ण मुद्दे क्या क्या आपको कमिटमेंट किया था और जो चीज़ें नहीं दी है ऐसा बताइए. सर उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें की थी. जो आपको याद है वो बताइए ना. जो वो तो मैंने बताया ना, रेन हार्वेस्टिंग है, सोलर प्लांट है, पावर सोलर है. सबसे बड़ी जो हाँ फिर से स्टार्ट कीजिए कि बिल्डर ने आपको क्या क्या कमिटमेंट दिया था और जो पूरा नहीं किया. अच्छा, उन्होंने पहले तो पानी 24 घंटे का वादा किया था, पानी नहीं दिया है. गार्बेज डिस्पोजिशन सिस्टम जो कि अनिवार्य होता है किसी भी बिल्डिंग को OCCC मिलने से पहले, कारपोरेशन का या म्यूनसिपैलिटी का काम है कि वो कंफर्म करेंगे. अगर वहाँ पे वो लगा होगा तो उनको OCCC देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं. हमारे यहाँ पे आज हमको 7.5 बरस रहते हुए हो गए, मगर आज तक हमको नहीं मिला है. इसके बाद में हाउस टैक्स का जो मैंने आपको बताया कि हम लोग रहने 2016 से आए हैं, मगर आज हमसे म्यूनसिपैलिटी 2015 से टैक्स मांग रही है. ULC फ्लैट जो बिल्डर के हैं 25 फ्लैट का वो लोग कुछ भी हमको भाड़ा वगैरह नहीं दे रहे हैं, ना हमको मेंटेनेंस दे रहे हैं. उनके 25 फ्लैट का जो भी खर्चा है वो हम लोग बेयर कर रहे हैं. हाँ, P2T में वाटर टैंक नहीं है. फेज़ 2 और फेज़ 3 के बीच में उन्होंने वॉल नहीं बांधा है, जिससे हमको प्राइवेसी नहीं है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है. फायर सिक्योरिटी अलार्म नहीं है. प्रोविज़न फॉर लैंडलाइन कनेक्शन नहीं है. टावर फाउंटेन नहीं है. बस सर्विस नहीं है. मंदिर नहीं बनाया है. हॉस्पिटल अभी तक नहीं बना है. सोलर पावर नहीं है. विंड मिल नहीं है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने हमें कमिट करके नहीं दी है. नमस्ते, मेरा नाम भारती है, इनका नाम आंचल है. हम फेज़ 1 में रहते हैं.
मोहन सबरबिया, अंबरनाथ वेस्ट। हमारे यहाँ की प्रॉब्लम, थैंक यू हमारा आप ये कवर कर रहे हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स हैं क्या। हमारे प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहली समस्या हमारी है पानी की समस्या। पानी की समस्या, बिल्डर ने हमको प्रॉमिस किया हुआ था कि 24 घंटा हमको पानी मिलेगा। अब 24 घंटे में उसमें 3 प्रोजेक्ट्स थे उसके, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 4, फेज़ 3, ये चारों फेजेस में। और उसमें नैनो एक प्रोजेक्ट है जो कि पीछे साइड है यहाँ पे, वो प्रोजेक्ट में इंक्लूड नहीं था। जब पानी 2 MLD MIDC का पानी सैंक्शन मिला है तो वो 4 फेजेस के लिए था, नैनो के लिए नहीं था। अब बिल्डर क्या कर रहा है, 2 MLD में नैनो के प्रोजेक्ट्स जो अप्रॉक्सीमेटली 1500 फ्लैट्स हैं, यही 2 MLD का पानी 1500 फ्लैट्स में भी जा रहा है। दैट मीन्स फेज़ 1 को, फेज़ 2 को, फेज़ 4 को उतना सफिशेंट पानी नहीं मिल रहा है जितना उनको मिलना चाहिए। 24 घंटा तो दूर की बात है, दिन में 2 घंटे के भी पानी के आने के वांदे हैं। ये हमारा सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है हमारे मेंटेनेंस ऑफ द फैसिलिटीज़। ये प्रोजेक्ट हमको दिखाया गया था कि ये बच्चों के लिए गार्डन, क्रिकेट खेलने के लिए नेट, क्लब हाउस, सब कुछ, लेकिन वो सब कुछ अब उसकी व्यवस्था बिल्कुल ही बेकार है कि ये यूज़ करने जैसे नहीं है। इन्होंने अब सब कैप्चर किया है, गार्डन की हालत कैसी है, बच्चे स्लाइडिंग टूटी हुई है, इतना बड़ा रिस्क है। आखिर हम सब लोगों ने बोल के ये रोप लगाई है सो दैट एटलीस्ट वो बच्चा आए ऊपर, एटलीस्ट वो रोप देख के वापस चला जाए और उसको हर्ट ना हो। अब आप बोलेंगे ये फेज़ 1 की सोसाइटी बन चुकी है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी अभी भी बिल्डर पे है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो बिल्डर मेंटेन करेगा, यहाँ जो हमारा कॉर्पस फंड वो है जो हमने फ्लैट लेने के टाइम पे 3-3 लाख एक फ्लैट ने जमा करके एक कॉर्पस फंड बनाया है। वो कॉर्पस फंड में से कितने पैसे यूटिलाइज किए हैं बिल्डर ने, उसका अता पता नहीं है। कितने पैसे यूटिलाइज हुए हैं, करना भी है क्योंकि ये तो सही काम है। कॉर्पस फंड में से अगर गार्डन बनवाना है तो वो भी नहीं किया है। वहाँ की फेंसिंग, जो बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, वहाँ की फेंसिंग पूरी टूटी हुई है। इतना रिस्की है कि बच्चे अगर बाहर खेलने और बॉल लेने जाएं तो उनके नेट जो है उनकी आँख में लग सकता है, हाथ में लग सकता है, सेप्टिक भी हो सकता है, इतना ज़्यादा इश्यू। सेकेंड, थर्ड, सिक्योरिटी का। हमारे कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी तो जाने दो, वो हम कमेटी के हाथ में है, फेज़ 2 की भी कमेटी के हाथ है। फेज़ 2, फेज़ 1, फेज़ 3, फेज़ 4, इसके बीच में जो ये रोड दिए हुए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है, बहुत अच्छा किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, जिसको प्रॉब्लम क्या है, एक्सेस दिया गया है आउटसाइडर्स को भी। दैट मीन्स कोई भी रात को 1 बजे, 2 बजे, दोपहर के 1 बजे कोई भी वो रोड को एक्सेस करके एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। शाम को कितने सारे लड़के बाइक लेके वो गैलेक्सी, जो हमारा यहाँ पे कॉमन बिल्डिंग दिया हुआ है जहाँ पे सब शॉप्स हैं, वहाँ आके खड़े रहते हैं, पीछे लोग वॉक करते हैं। 2-3 चेन स्नैचिंग के भी केसेस हुए हैं। तो इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी हुई? क्योंकि ये रोड बीच में, कॉम्प्लेक्स के बीच में है, इसकी पूरी जिम्मेदारी बिल्डर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बनती है। ये हुआ हमारा सिक्योरिटी का। चौथा हमारा प्रॉब्लम है कचरे का। सूखा कचरा, गीला कचरा हम लोग अलग तो करते हैं, इतनी सारे एफर्ट्स तो डाल दिए, लेकिन उसको डिस्पोजल करने के लिए इतने बड़े जो फ्लैट्स हैं, 600 फ्लैट्स तो सिर्फ फेज़ 1 में है, उतने ही अप्रॉक्सीमेटली 600 से 700 फ्लैट्स फेज़ 2 में है। फेज़ 4 अलग है, टॉवर अलग है, नैनो अलग है। इतने बड़े प्रोजेक्ट में डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम बिल्कुल नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हम रिक्वेस्ट करते हैं। हम अभी भी यही बोलेंगे बिल्डर को कि प्लीज़ हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, जो हमारा हक का है वो हमको मिलना चाहिए, यही हमको बोलेंगे। थैंक यू। आकाश सहाणे, स्वानंद मीडिया, अंबरनाथ। महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।